Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, last topic में हमने blood vessels को discuss किया था. Today we are going to discuss the next very important topic of this chapter, that is the lymphatic system. ये थोड़ा सा technical भी है और conceptual भी है, so please listen carefully. तो पहले तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसी तरह से इसके पैरेलल एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. जिस तरह से उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स थी, इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर भी अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं. जिस तरह से वहाँ पर उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता था जिसको हम ब्लड कहते थे, इसी तरह से इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी एक फ्लूइड फ्लो करेगा जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है, लिम्फ. जिस तरह से वहाँ पर पंपिंग के लिए हार्ट मौजूद था, यहाँ पर उस तरह से कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं है, पंपिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर ये फ्लो कैसे करता है जो लिम्फ होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है. जो मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो जहाँ मौजूद होते हैं, तो उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये मूव करता है, ठीक है. सो देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन as was present in the blood circulatory system. I am going to show you the basic features regarding this one. So पहले हम इसको define कर लेते हैं. What is lymphatic system? A system which is concerned with the flow of lymph, with the flow of lymph. ऐसा सिस्टम जो कि लिम्फ के फ्लो से कंसर्न हो उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. और ये लिम्फ क्या चीज़ है एक्चुअली, इसको हम डिफाइन करते हैं बाद में. पहले हम इसको देख लें कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा. इस सिस्टम का पर्पस क्या है.
So, dear students, this is our lymphatic system. ये जो सा सेंटर में बना है. So this is heart, as you know. ये इसके राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ये पूरे बॉडी के सिस्टम्स को. टू द सिस्टम्स, ठीक है, ब्लड जाएगा, फिर आर्टरी आगे आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, फिर वो आके कैपिलरीज के अंदर. और ये क्या चीज़ें, दीज आर द सेल्स. अब जैसे ही कैपिलरीज जो होती हैं उनकी वॉल्स थोड़ी सी, उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं. तो इसमें क्या होगा बेटा कि जब कैपिलरीज, ये जो सी कैपिलरीज हैं, इनमें से जो फ्लूइड है वो बाहर को निकलेगा. ये मैं शो कर रहा हूँ उससे ग्रीन से, बिटवीन द टिश्यूज़. ये ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है आपको, ये सेल्स के बाहर मौजूद है, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के बाहर जहाँ पर कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर ये निकलेगा. क्योंकि आपको पता है कि एक्सचेंज कहाँ पर होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एट द कैपिलरी लेवल. ये हमारा कैपिलरी लेवल है. तो जहाँ पर ये टिश्यूज़ होंगे, जहाँ पर ये कैपिलरी नेटवर्क, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो ये आर्टरीज, ये फिर कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, फिर आगे विनियोल्स, और फिर विनियोल्स के बाद फिर ये वेन्स, और वेन्स से फिर ये वापस ब्लड कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट. और इस दौरान जब मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर सेल्स के दरमियान, दीज आर द सेल्स, ठीक है, दीज आर सेल्स, इसके बाहर ये मौजूद है. इस फ्लूइड को, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको प्लीज समझिएगा. ये जो सब फ्लूइड मौजूद है सेल्स के बाहर, ये वाला, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, सेलुलर मतलब सेल्स, ठीक है. सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या कहते हैं ECF. क्लियर. और आमतौर पर ये क्या होता है, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा होता है ये. अब ये जो सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान, ये सेल, ये सेल, ये सारे सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. अब ये बात याद रखनी, ये पहले मैंने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर समझाना था इसको. तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस है 2 या 3 या 4 सेल्स के दरमियान, बिटवीन द सेल्स जो स्पेस होती है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या सिंपली इसको इंटरस्टिशियम भी कहते हैं. इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल स्पेस. तो इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं. अब ये बात अपने ज़हन में रखनी है. सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इन शॉर्ट इंटरस्टिशियम कहते हैं. उसके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर उसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनोलॉजी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है. तो ये फ्लूइड जो है जब ये निकलता है बाहर कैपिलरीज में से, क्योंकि एक्सचेंज होना है, तो ये जितना निकल रहा है इसका जो रिटर्न है वापस टिश्यू से हमारे ब्लड के अंदर जाना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम. ये बात जहन में रखनी है. ये जो फ्लूइड कैपिलरीज के जरिए इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ चुका है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, जो जिस बाहर आ चुका है इस ब्लड में से, हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से, इसको वापस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है. तो ये जो सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये आपको ग्रीन डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये एब्जॉर्ब करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम. अब लिम्फेटिक सिस्टम को हम देखते हैं उसी तरह से मैंने बताया था, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से ये पूरा सिस्टम है. इसके कंपोनेंट्स हैं, ये हैं इसमें
लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज होती थी, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ये जुड़ के बनाती हैं स्मॉल लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और ये स्मॉल लिम्फ वेसल्स जुड़ के बनाती हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और ये लार्ज लिम्फ वेसल, ये वाली लार्ज लिम्फ वेसल, बाकी सारी जितनी भी लार्ज लिम्फ वेसल्स होंगी, दे अल्टीमेटली ड्रेन इनटू मेजर thoracic duct, ठीक है, into large thoracic duct और major thoracic duct। जितना भी lymphatic system है वो सारा का सारा ड्रेन कर रहा है towards this major और large lymphatic duct। और ये large lymphatic duct जो है, as you can see, हमारा जो venous system आ रहा है इसके अंदर आकर ड्रेन करती है। और ये जो सा पॉइंट जहाँ पर ये लार्ज लिम्फेटिक्स जो थोरेसिक डक्ट जो है ये ड्रेन करती है, दिस वेन इज एक्चुअली द सब क्लेवियन वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो मेजर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है ये किसके अंदर ड्रेन करेगी? इनटू द सब क्लेवियन वेन। और सब क्लेवियन वेन अल्टीमेटली वो कहाँ पर ड्रेन करती है? इनटू द वेना कैवा, ठीक है। और इन वेना कैवा से, यानी इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से फिर वो जाएगा हार्ट के अंदर। तो इस तरह से जो ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की शक्ल में यहाँ से निकल गया था, उसको वापस लेकर जाना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। उसको मेंटेन करता है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये मैं साथ ही साथ में आपको फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी समझा रहा हूं इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, अब जो टेक्निकल पॉइंट आपको बताने लगा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये सेल्स के बाहर क्या मौजूद है? जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से प्लाज्मा आया है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हम उसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, व्हेन इट एंटर्स द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एंटर हो गया, सो इसको हम कहेंगे लिम्फ। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, जो कि पहले मौजूद था सेल्स के दरमियान, अब वो चला गया है किसके अंदर? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड चला गया है, नाउ दिस फ्लूइड इज टर्म्ड एज लिम्फ। और उसके फ्लो को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, द सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ लिम्फ। तो ये लिम्फ समझ आ गया बेटा? मैंने इसलिए वहां पर छोड़ा था ताकि यहां पर आपको डायग्राम के जरिए समझा सकूं। सो दैट इज। और इसी तरह से ये फ्लो होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाएगा। लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं वो आगे उसको फोर्स करेंगी इनटू द स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स। स्मॉल लिम्फेटिक वेसल से वो जाएगा लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में, और लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स दे अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द मेजर थोरेसिक डक्ट और लार्जर थोरेसिक डक्ट। और ये लार्जर मेजर थोरेसिक डक्ट जो लिम्फेटिक डक्ट, ये कहाँ पर ड्रेन करती है? इनटू द सब क्लेवियन वेन। ये सब क्लेवियन वेन ये हमारे शोल्डर्स में होती है, यहाँ पर ये क्लेविकल के बिल्कुल नीचे यहाँ से जा रही होती है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं सब क्लेवियन, क्लेविकल के नाम से। ये हमारे सामने कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं, ये होती है इसके नीचे से, ठीक है। तो ये हमारे शोल्डर्स को जो सप्लाई कर रही होती है। क्लियर? सो ये वहाँ पर ड्रेन करेगा और यहाँ से फिर आके ये सारी वेना कैवा के ज़रिए हमारे हार्ट के अंदर चली जाएंगी। और वहाँ से ये जो फ्लूइड लॉस हुआ था, जो ब्लड लॉस हुआ, अब देखें जो हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ आपको समझाता चलाऊँ कि जो ब्लड है
एक नॉर्मल और एवरेज एडल्ट के अंदर वो कितना होना चाहिए? बिटवीन 5 to 6 लीटर्स। क्लियर? जो ह्यूमन ब्लड है वो कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर्स। इस तरह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 लीटर्स। और जो लिम्फ है, लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर्स। तो ये जो सा लिम्फ है, ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की इस कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है और ब्लड की जो 5 to 6 लीटर की जो कंसंट्रेशन है वो उसको भी मेंटेन करता है इस सिस्टम के जरिए। क्लियर? तो एक्चुअली इस लिम्फेटिक सिस्टम का जो सबसे मेन और प्रोमिनेंट जो फंक्शन ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तकरीबन 3 लीटर से भी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पर डे के हिसाब से जो हमारी बॉडी से ऊज आउट हो जाता है, टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, उसको रिटर्न किया जाता है वापस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थ्रू दिस लिम्फेटिक सिस्टम। सो दिस ऑल इज कॉल्ड एज, ये सारा जो है ये हमारा, दिस इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, जहां पर अब मेन पॉइंट बताने लगा हूं, जो स्मॉल लिम्फ वेसल्स, ये उनसे स्मॉल लिम्फ वेसल्स हैं, ये आगे ज्वाइन होती हैं इस जगह के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर मौजूद होते हैं कुछ, देयर इज एन एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज। इस जगह के ऊपर देयर इज एन एग्रीगेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो पॉइंट जहां पर स्मॉल लिम्फ वेसल्स इकट्ठी होती हैं, दे फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल। इस पॉइंट को, इस जगह पे जो एग्रीगेशन है इस कनेक्टिव टिश्यू की, जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द लिम्फ नोड। इस मैस को कहते हैं लिम्फ नोड। ये याद रखना है, जो कहां पर मौजूद है, ऐसा पॉइंट बॉडी में जहां पर स्मॉल लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स जमा होकर लार्ज में कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो वहां पर ये मौजूद होता है। अब थोड़ा सा इधर सेंस है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं लिम्फ नोड को। इस तरह से इसकी दो सरफेस, आउटर कन्वेक्स और ये इनर कनकेव, यहाँ पर आ रही हैं ये स्मॉल लिम्फ वेसल्स बहुत सारी। ये सो दिस इज लिम्फ नोड। ये क्या चीज़ है? दैट इज एन एग्रीगेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर स्मॉल लिम्फ वेसल्स दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल। इस जगह पे तो ये जो एंड इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चीज़ें ये वाली लिम्फ वेसल्स एंटर हो रही हैं, इनको हम कहते हैं, जो एंटर हो रही हैं, दे आर टूवर्ड्स, दे आर carrying the lymph towards the lymph node, they are called as afferent lymph nodes, lymph vessels। यानी कि जो स्मॉल लिम्फ वेसल्स हैं हम उनको आफ्रेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल लिम्फ वेसल्स है ना, एंटर हो रही है इनके अंदर। ठीक है, तो ये आफ्रेंट, और यहाँ से जो एम कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटर तो बहुत सारी हो रही हैं लेकिन लीव सिर्फ एक ही करेगी, विच इज कॉल्ड एज इफरेंट लिम्फ वेसल। दैट इज ओनली वन। ठीक है, एंड दीज आर मैनी, बहुत सारी आफ्रेंट होगी। ठीक है,
अब ये लिम्फ नोड क्या चीज़ है, इसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज दिस? तो इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, याद रखेंगे इसको, दिस इज आवर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये फिल्टर सिस्टम है। अच्छा जी, किस चीज़ को फिल्टर करता है? जो प्लाज्मा से, वो प्लाज्मा आया टिश्यूज में आया, वहाँ पर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, वहाँ से फिर वो लिम्फ कैपिलरीज के जरिए वो ऊपर लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, लिम्फ कैपिलरीज से बन गए स्मॉल लिम्फ वेसल्स। अब ये ऊपर दोबारा कहाँ पर ड्रेन होना, जाकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब उससे पहुँचने से पहले पहले इसको फिल्टर किया जाता है, किसको? लिम्फ को फिल्टर किया जाता है थ्रू दीज स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पर इन लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स, और ये एक्चुअली कौन से सेल्स होते हैं? दीज आर मैक्रोफेजेस एंड द लिम्फोसाइट्स। आपको याद होगा लिम्फोसाइट्स के हवाले से, ठीक है? ब्लड की जो सी कंपोजिशन थी उसमें पढ़ाया था आपको। इट इज़ अ टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट, क्लियर? तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो लिम्फ के अंदर कोई भी पैथोजन आ रहा है, किसी भी तरह का जो पैथोजन आएगा, तो ये उसको किल करेंगे, और किल करने के बाद उसको फिल्टर करने के बाद फिर इसको इफरेंट यानी कि लार्जर लिम्फेटिक वेसल के जरिए यहाँ से लेकर आगे जाएंगे टू द मेन मेजर थोरेसिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, और वहाँ से वो ड्रेन कर जाएगा टू द अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? रफ डायग्राम इन ऑर्डर टू शो यू। तो हमारा सिस्टम तो पूरा ये मौजूद है, लेकिन कहाँ कहाँ पर ये डॉट्स से मैं रिप्रेजेंट करूँगा लिम्फ नोड्स को। ये यहाँ पर मौजूद हैं इन द नेक, इन द थोरैक्स, यहाँ पर इन द ग्रॉइन, ये हमारा ग्रॉइन रीजन जो होता है, ठीक है, इस जगह पर ये मौजूद होते हैं। इन द एक्जिला, ये एक्जिला आर्मपिट्स को कहते हैं, आर्मपिट्स के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इनकी एग्रीगेशन मैं इनको लेबल कर देता हूँ। दे आर प्रेजेंट इन द नेक लिम्फ नोड्स, दिस इज एक्जिला। एक्जिला कहते हैं आर्मपिट्स को, ये जो सी जगह होती हैं, ठीक है, इनको एक्जिला कहा जाता है, ठीक है, आर्मपिट्स। इसके अलावा ये थोरैक्स, और कहाँ पर खास तौर पे इनटू द थाइमस। इसके अलावा ये कौन सा रीजन है? दिस इज ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन ये बिल्कुल हमारा जहाँ पर हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ये वाला रीजन, ये हमारा ग्रॉइन रीजन कहलाता है। इसके अलावा ये कहाँ पर हैं? इसके अलावा दे आर प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ख़ास तौर पर कहाँ पर? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर इनकी जो कैपिलरीज की ब्रांचेस होती हैं उनको ख़ास तौर पर क्या कहते हैं? हैव यू रेड? लैक्टील्स। लैक्टील्स। सो दीज आर लिम्फ कैपिलरी ब्रांचेस जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं, ये हमारे सिस्टम में मौजूद है। और यहाँ पर इसी जगह पर एक और यहाँ पर ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं स्प्लेन। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्प्लेन। स्प्लेन, तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर ये मौजूद हैं लिम्फ नोड्स वैसे तो। और ये सिस्टम पूरी बॉडी में इस तरह से मौजूद है। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगहों से आकर इसमें फ्लो कर रही हैं। तो अब मैं अपनी बॉडी के हिसाब से बताऊंगा। एक तो हैं
बेटा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आपको याद है ना, टॉन्सिल्स कहाँ पर होते हैं? ये हमारे 3 पेयर्स आपने पढ़े थे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पैरोटिड, मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये 3 लेफ्ट और राइट साइड पे पेयर्स की शक्ल में होते हैं यहाँ पर। और इसी वजह से आपने याद रखना है एक बीमारी होती है मम्प्स। मम्प्स का नाम सुना आपने, जिसको उर्दू में कहते हैं कनपेड़े। यहाँ पर एक स्वेलिंग से हो जाती है। तो मैंने आपको फंक्शन क्या बताया, एक्चुअली ये मम्प्स ये एक बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसको कनपेड़े भी हम उर्दू में कहते हैं। इट इज़ एन वायरल इन्फेक्शन। अब तो खैर बहुत कम है, क्योंकि बचपन से ही इसकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है मम्प्स की, ठीक है, वैक्सीनेशन के ज़रिए। तो अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर इसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड है कान के नीचे, ये वाला जगह, यहाँ पर ये स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर होता क्या एक्चुअली मम्प्स के अंदर, ये जो से यहाँ के जो लिम्फ नोड, ये टॉन्सिल्स हमारे इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर डेड मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स यहाँ पर होंगे जो कि स्वेल करना शुरू कर देते हैं। और ये पेनफुल स्वेलिंग होती है, आमतौर पर एक हफ्ते तक रहती है, और उसके बाद फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ये सबसाइड भी कर जाती है। लेकिन ये पेनफुल है बहुत स्वेलिंग। इस वजह से बचने के लिए बच्चों के अंदर, बच्चों में कॉमनली होती है ये, तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवाई जाती है इसकी मम्प्स की, जो कि हमारे जो EPI होता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर ये शामिल होती है। क्लियर? सो यहाँ पर ये टॉन्सिल्स, पैरोटिड एंड मैक्सिलरी एंड द सबलिंगुअल। इसके बाद है एडिनॉइड्स, एक और टॉन्सिल्स हैं एडिनॉइड्स, जहाँ अब ये टर्म समझनी है, ये हमारे नोज़ का एंड और आगे जहाँ पर थ्रोट शुरू हो रहा है उसके दरमियान में यहाँ पर एक लिम्फेटिक नोड पड़ा हुआ है, उससे हम कहते हैं एडिनॉइड। नाक के बिल्कुल पीछे और थ्रोट के सामने, ठीक है, फेरिंक्स के और थ्रोट के सामने यहाँ पर मौजूद, इस जगह पे मौजूद होता है। द बैक साइड ये वहाँ पर मौजूद है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये काम कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इन्हें हम कहते हैं एडिनॉइड्स। कहाँ पर? ये पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग और थ्रोट यानी कि फेरिंक्स के बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर अंदर वाले साइड पे ये पड़ा होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक्सिलरी, यहाँ पर एक्सिला के अंदर, फिर यहाँ पर थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस, ये मेरे को हमारे स्टर्नम के पीछे, हार्ट के आगे एक ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना है। ये स्टर्नम है हमारी चेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, इसके पीछे और हार्ट के बिल्कुल आगे, ये हार्ट है, हार्ट के आगे और स्टर्नम के पीछे दरमियान में यहाँ पर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन्स सेक्रेट करता है, जिससे जो है वो लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की आगे सब कैटेगरीज होती हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और टी हेल्पर में फिर आगे वो CD4 वगैरह वगैरह, वो आगे इसकी जो सब क्लासिफिकेशन है। तो बात समझ आ रही है आपको? जो थाइमस ग्लैंड है ये बेसिकली ऐसे हार्मोन्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसके जरिए प्रोड्यूस होंगे द टी लिम्फोसाइट्स। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स आपने पढ़े हुए ना, टी लिम्फोसाइट्स एंड द बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो इम्यूनिटी में भी डिस्कस होगा। और बी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो के अंदर हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ से डिफरेंशिएट करके ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। और इनका काम क्या है हमारे लिम्फोसाइट्स का? दे फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजेंस, microorganisms, any kind of living content which is going to harm us or going to disease us, उसके खिलाफ ये कॉम्बैट करते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये तुमसे कन पेड़े होते हैं एक्चुअली। ये सूज जो स्वेलिंग है ये किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग द फाइट उस वायरस से लड़ते हुए जो बहुत सारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात खट्टी चीज़ें खाते हैं, यहाँ पर इस जगह पे पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। वो भी बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होती है, इट मीन्स कि ये लिम्फ नोड्स को क्या कर रहे हैं, ये जब यहाँ से लिम्फ जा रहा था तो इसके अंदर क्या मौजूद था? लिम्फ के अंदर पैथोजेंस थे। तो पैथोजेंस जो है इस लिम्फ नोड ने उसको मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो मारे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद वो प्यूरीफाई होने के बाद, फिल्टर होने के बाद वो आपके जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर पोर कर दिया जाता है उसको। क्लियर? इसी तरह से लैक्टील्स के बारे में बात कर रहा था, ये आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो
जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, आइलियम, आइलियम के अंदर क्या होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते थे, विलाई। विलाई के बिल्कुल सेंटर में जो कैपिलरीज होती थी, एक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम कहते थे लैक्टिल। वो लैक्टिल के एक्चुअली दैट इज अ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, वो कैपिलरी है, कैपिलरी ब्रांच होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, एक लिम्फ कैपिलरी होती है और एक होती है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी जो होती है ये भी एक ही लेयर से इस तरह से बनी हुई है, लेकिन यहां पर देखें ये इनके दरमियान में जो स्पेस है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। दिस इज एक्चुअली लिम्फ कैपिलरी। अच्छा, एक और टर्म यहां पर मैं समझाता चलूं, जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो ब्लाइंड होती हैं टिश्यूज के अंदर। देख, एंड ब्लाइंडली हमारी बुक में ये टर्म इस्तेमाल हुई है, एंड ब्लाइंडली। एंड ब्लाइंडली का मतलब ये है एक साइड से बंद है, दूसरी साइड से ओपन है, तो ये वाली साइड जो होगी इस साइड पे मौजूद होता है आगे सेल, ये इस तरह से होती हैं। क्लियर? तो आम जो हमारी जो ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं उसके डायमीटर के अकॉर्डिंगली अगर बात करेंगे, बोर की बात करेंगे, उनके जो इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे, तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। इज दैट क्लियर? सो अच्छा, ये लैक्टिल्स, अब लैक्टिल्स के वाले से एक और बात, लैक्टिल्स में क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती थी बेटा? आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर द फैट ग्लोब्यूल्स। ये स्पेस ज़्यादा इसलिए अल्लाह ताला ने रखी, वो दूसरी कैपिलरीज वहाँ पर दूसरी भी तो आ रही थी उसमें विलाई के अंदर, वहाँ पर क्यों नहीं वो जा रहे थे फैट के? क्योंकि उनका डायमीटर कम होता है। जो फैट ग्लोब्यूल्स जो होंगे, फैटी एसिड्स ये मिलकर बनाते हैं ग्लिसरॉल, ये लार्ज पार्टिकल्स है, ये आम ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड कैपिलरी होगी उसके अंदर ये पास नहीं कर सकते, एंटर नहीं हो सकते। जो लिम्फ कैपिलरी यानी कि लैक्टिल जो है, इसका साइज, इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये लार्ज फैट जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके ज़रिए एंटर हो जाएंगे। और जब हम कोई फैटी मील लेते हैं, जैसे पाए खा ली या चर्बी वाली कोई चीज़ खा ली, उसके बाद जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो लिम्फ होता है इट मे कम अप टू 1%, टोटल का 1% हो सकता है, ठीक है। इट इज़ हाई, मतलब कि हाई होना शुरू हो जाता है उसके अंदर फैट का जो कंटेंट है इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम और इन द लिम्फ। क्लियर? और इसके अलावा इसमें याद रखना है इसका वो, अच्छा, स्प्लीन के वाले से एक बात याद है कि स्प्लीन एक तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन में भी जा रहा है। स्प्लीन पता है ना आपको, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जो पैनक्रियास के बिल्कुल सामने जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है उसके सामने यहाँ पर ऐसे वो डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड सेल्स भी कहते थे, ठीक है। तो जैसे लिम्फ नोड फिल्टर करता है लिम्फ को और उसको उसमें से उनको जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मारने के बाद आके ब्लड में एंटर करता है। इसी तरह से जो स्प्लीन है वो ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करने के बाद वहाँ से जो उनसे टॉक्सिक एजेंट्स, कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई पैथोजेनिक वायरस है या कोई बैक्टीरिया है या कोई पैरासाइट है या कोई फंगस है, तो फिल्टर करने के बाद उस ब्लड को फिर वहाँ से उनको मैक्रोफेजेस अगर कोई होगा तो उसको मैक्रोफेजेस या फिर लिम्फोसाइट्स के जरिए उसको मार दिया जाएगा और फिर उसके बाद स्प्लीन उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद भेजता है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सिस्टम। तो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि जो सा डेली बेसिस के ऊपर हमारी ब्लड में से जो प्लाज्मा निकल कर जब टिश्यूज़ में जाता है तो उसको वापस से रिटर्न करने के लिए ये 5 से 6 लीटर मेंटेन करने के लिए ये लिम्फेटिक सिस्टम रखा है ताकि इसकी जो सी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो पूरा रहे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।